नमस्कार दोस्तों। आज हम हैं गांव मसूदपुर के अंदर और ये गांव मसूदपुर का शिलापट है। शिलापट में गांव से जुड़ा हुआ इतिहास दर्ज है, तो आप इस पे एक नज़र डालिएगा। और आज यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ के हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं इस गांव के, जिनका नाम है श्री बल महावीर सिंधु पुत्र श्री शौचम। वो इसी गांव से बिलोंग करते हैं और आज गांव को उन्होंने यहाँ गांव को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। गांव के लोग उनके पास गए थे कि आप गांव में आइए, हम आपको सम्मानित करेंगे। और आज वो यहाँ पे गांव के अंदर, गांव का जो स्कूल है राजकीय स्कूल, उसके अंदर आज उनका एक प्रोग्राम है, सम्मान समारोह है। हम आपको वो दिखाते हैं। मेरे पीछे ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मसूदपुर हिसार, इसी स्कूल के अंदर उनका सम्मान समारोह है। और अंदर से आपको आवाज़ आ रही होगी स्पीकर की, ढोल नगाड़ों की। ये सब सम्मान समारोह का अरेंजमेंट है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से अरेंजमेंट कर रखा है। यहाँ आप गेट पे देखिए, ये एक रंगोली बना रखी है गेट के दोनों साइड में। इस तरफ भी रंगोली है और उस तरफ भी रंगोली, इस तरफ रंगोली है, उस तरफ रंगोली है। गेट के दोनों साइड में गाँव वासियों ने एक अच्छी कोशिश की है कि उनको एक अच्छा सम्मान दिया जाए। सम्मानित नागरिक हैं जिन्होंने गांव का नाम रोशन किया है, उसी के तहत उन्होंने ये सारा अरेंजमेंट कर रखा है। अंदर आप देखिए, पूरी व्यवस्था है, पूरा अरेंजमेंट है, पूरी डेकोरेट है। जो रंगाई पुताई है वो लगता नई हुई है। सब दीवारें हैं सज के तैयार हैं। इधर ये पूरा मंच है, राष्ट्रीय इधर का पूरा मंच है और पूरा एक जमघट लगा हुआ लोगों का। ये पूरा आप देखिए, ये सारा का सारा जो अरेंजमेंट है ये उसी के तहत कर रखा है। और ये पूरे अरेंजमेंट को आप देख पा रहे हैं। ये सम्मान समारोह के अंदर गांव की तरफ से एक कोशिश की गई है कि एक अच्छा सम्मान दिया जाए। एक विशिष्ट नागरिक हैं जो गांव के हैं, जिन्होंने गांव का नाम रोशन किया है, उसी के तहत एक कोशिश की गई है कि एक अच्छा सम्मान समारोह के जरिए उनको अच्छा महसूस करवाया जाए। मसूदपुर से हवा सिंह जी हैं। हवा सिंह जी कह रहे कि हमने साजे में खेती की है। जब वो यहाँ पढ़ते थे, उनके पिताजी खेती करते थे, उनके भाई बंधु खेती करते थे, तो हमने साजे में खेती की। पूछते हैं, आपने इनके साथ साजे में खेती की है? हाँ, खेती करी है। कितने साल की जी? साल तो नु था इनका था सिसाइयर जो है खेत पत्थर रहा तबादला 3 साल सी रहा हमारा 3 साल। उस वक्त आपको लगा कि ये बंदा इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े ओहदे पे पहुंचेगा? हमें तो कच्ची पायरा करते थे, आज तो सारा साधन चाल पड़ा कच्ची कच्चिया में नुए फिर जाते नुए करया करते। जब इतना वो था को नहीं, स्कूल में अड़े 2-3 मास्टर थे, सारे मेरी टीम में 3 मास्टर थे। उस वक्त आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये इतने बड़े ओहदे पे पहुंच सकते हैं? ये इनकी सच्ची मेहनत थी और जो सच्ची मेहनत रंग लाई, और उस सच्ची मेहनत का रिजल्ट है कि आज वो बिजली कौन थी, टोकनी पे दीवार धर के टोकनी पे उसका बड़ा करता रहा। इतना दिन में तो फुर्सत को रहा थी, खेती कर स्कूल में बहुत मेहनती था, इतना मेहनती था, हमारा काम में ही कौन था, इसी इतना मेहनती है कौन था। देखो, इन्होंने एक बड़ी बात बताई कि जो दिया होता था गांव में, लाइट की व्यवस्था थी नहीं, दिया होता था, टोकनी होती गांव में, टोकनी को मुद्दा मार के उसके ऊपर दीवार रख के उसके ऊपर पढ़ते थे। ये इन्हीं बातों से पता चलता है कि वाकई में बहुत बड़े मेहनती थे। और ये मेहनत का ही आज रिजल्ट है, मेहनत का ही फल है कि आज गांव में उनके लिए स्वागत समारोह हो रहा और वो इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचे कि इस गांव के देहात से निकलकर, इस प्रांगण से निकलकर। तो अभी हमारे साथ कुछ और भाई भी हैं, हम उनसे भी व्यू लेंगे। तो अभी कितना जी? सतपाल सतपाल, ये सतपाल जी हैं, इसी गांव से, मसूदपुर से। आप इनको कब से जानते हैं जी? मैं तो थोड़े दिन से जानता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ का नहीं हूँ, वैसे बाहर का हूँ। अच्छा। मैं यहीं रहता हूँ। और एक है हमारे साथ, आपका क्या नाम है? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी, आप इनको कब से जानते हो? मैं तो बचपन से ही जानता हूँ जी, मेरे से तो 5-6 साल छोटे हैं। 5-6 साल आपसे छोटे हैं? हाँ। अच्छा, आपके साथ ही पढ़ते थे यहाँ? नहीं, मेरे से जूनियर थे। आपसे जूनियर थे? मैं तो फिर यहाँ से इन्होंने मैट्रिक की। उस टाइम मैं पढ़ता था, उस टाइम तो यहाँ मिडिल स्कूल था। मैंने तो सिसाई से मैट्रिक की थी। जी। मेरे मैट्रिक करने के बाद फिर 1980 में ये हाई स्कूल हो गया था। जी।
फिर इन्होंने यहीं से मैट्रिक करने के बाद फिर हिसार से ग्रेजुएशन करी। हिसार से ग्रेजुएशन करी। हिसार से ग्रेजुएशन करने तो के बाद फिर इन्होंने बचपन में ये कैसे थे? बचपन में बढ़िया स्वभाव था जी, एकदम बढ़िया खिलाड़ी भी थे जी, बढ़िया नेचर था जी, खूब मेहनती थे जी, बहुत इंटेलिजेंट थे जी पढ़ाई में। और कितने भाई बहन है, ये कितना परिवार है इनका? क्या भाई हैं? चार चार भाई हैं। 4 भाई बहन हैं। 4 भाई बहन हैं, जैसा कि इन्होंने बताया। इनके साथ बचपन में पढ़े, ये सीनियर थे, वो इनसे जूनियर थे। किसान परिवार से संबंध रखते हैं जी। छोटे किसान परिवार से संबंध रखते थे। इनके पिताजी किसानी करते हाँ थे। जी बिल्कुल। और यहाँ इसके बाद ये हिसार गए, हिसार से पढ़े हैं। हाँ, हिसार से ग्रेजुएशन के बाद फिर उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB किया जी। LLB किया। ये वहाँ हाई कोर्ट में फिर प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए उन्होंने जी। फिर स्लो एंड स्टडी अपना प्रमोशन होता रहा है। ये गवर्नमेंट के वकील भी रहे हैं, डिप्टी अधिवक्ता और असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल भी रहे हैं जी हरियाणा सरकार में। उसके बाद फिर उन्होंने ये हाई कोर्ट के जज बन गए। हाई कोर्ट के जज बन गए। ये इन्होंने इनकी एक यात्रा बताई है कि कैसे इस प्रांगण से पढ़े, उसके बाद मैट्रिक किया, उसके बाद हिसार से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB किया, और फिर वो गवर्नमेंट सरकारी वकील भी रहे। धीरे धीरे करके वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं। इस सब से झलकता है कि वो मेहनती रहे हैं, और ये मेहनत का ही नतीजा है कि आज पूरा गांव उनकी बाट जो रहा है, उनके स्वागत के लिए पूरा गांव खड़ा है। तो मैं ये एक हमारा इस वीडियो के माध्यम से यही कोशिश है कि जो भाई इस वीडियो को देखें, अपनी मेहनत निरंतर जारी रखें। मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कहीं से कहीं लेके जाती है। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, गांव की युवा पीढ़ी है, वो भी सम्मान हुआ है। शर्मा जी बोल तो आज इसी कड़ी में MLA महावीर जी का अभिनंदन करने के लिए गांव का बच्चा बच्चा हर वर्ग, समाज का हर वर्ग यहाँ पर मौजूद है। मैं महावीर जी को इस बात की भी बधाई देता हूँ कि ये पल आपकी जिंदगी का एक ऐसा लम्हा है जो आदमी जिस अल्मा मैटर से, जिस संस्था से पढ़ा हो, वहीं पर उसका इस कदर अभिनंदन हो, एक बहुत बड़े फख्र की, गौरव की बात है आप हमारे लिए। भाइयों, मैं आपके पेशे से जुड़ा हूँ, प्रोफेसर रहा हूँ। महावीर जी भी हमारे पास कई बार बैठते थे, हम डिस्कस करते थे। इनका एक बिरला व्यक्तित्व था। मैं देखता था कि ये युवक हमारे गांव का जरूर कोई न कोई कीर्तिमान स्थापित करेगा। एक बहुत ही अंतर्मुखी, आत्मविश्वासी और मितभाषी, जो बहुत कम बोलते थे, ये इन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से ये साबित कर दिया है कि जो युवक या जो छात्र छात्राएं अच्छे निश्चय के साथ, संकल्प के साथ, इच्छा शक्ति के साथ और अपने जो मंजिल को, अपने गंतव्य को नजर रख के वहां की उसके स्पष्ट गंतव्य को लेकर आगे बढ़ते हैं, उसको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आपने अब्दुल कलाम के बारे में सुना होगा, जो हमारे अपने राष्ट्रपति हुए हैं। प्यारे बच्चों, एक दो शब्द मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी आपके ही समुदाय से हूं, आपकी ही कम्युनिटी से हूं, कि इस दुनिया में सोते हुए सपने तो सभी लोग लेते हैं। अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर मैया पार नहीं होती। तो दोस्तों, सागर में से कितनी लहरें उठे, कितने समुद्री तूफान क्यों न आए, इन्होंने अपनी प्रोफेशनल जो लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको पार करते हुए हमारे बीच समय निकाल कर आए हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं और मेरे अपने गांव के भाइयों से, बुजुर्गों से, बच्चों से, माताओं बहनों से निवेदन करता हूं कि अपने हालातों को कोसते हैं, अपने परिवारों को कोसते हैं, अपनी गरीबी को कोसते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि इट इज द कावर्ड हु सेज इट्स माय फेट,
ये वो बुद्धिल कायर आदमी है जो कहता है कि ये तो मेरा भाग्य है। इट इज द ब्रेव हु स्टैंड्स अप से आई विल मेक माय फेट। ये वो बहादुर इंसान है जो कहता है कि मैं अपना भाग्य खुद बढ़ाऊंगा। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। दोस्तों, कमजोरी का नाम मौत है और शक्ति ही ताकत है। आप ताकत कर मिलता है। आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। एक समय के प्रोफेसर राम भगत जी बैठ जाए बच्चे। एक बार फिलहाल मैंने आप सभी लोगों ने अपनी जो भूमिका जो ममता जी, एसडीओ और हमारी बहनी माताएं यहाँ पर बैठी हैं, तालियां पड़ती रहनी चाहिए। शाबाश। यहाँ से गाँव का बड़ी मेहनत के साथ, ईमानदारी से, बड़ी दूर दूर से तथ्य इकट्ठे करके सत्य चीजें जो हासिल की हैं, इसके गांव के इतिहास को स्वीकार किया है। इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, बहुत मेहनत की है। जिस तरह से हमारे जस्टिस महोदय ने जिस मुकाम को हासिल किया है, साथियों का, कहा चाहे आगंतुक मेहमानों का, प्रशासनिक यार सिंधु जी से, सर हमारे बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दी इसके लिए उनको पारितोषिक वितरण के लिए सर प्लीज। हम आज के इतने सुनहरे अवसर पर इतना बढ़िया जो प्रोग्राम चल रहा है, हम मिस कर रहे हैं हमारे परिवार के मुखिया, हमारे प्रिंसिपल सर श्री सतपाल सिंह जी चहल को। वो आज सुबह ही जल्दी यहाँ पर विद्यालय में कार्य देखने के लिए आ रहे थे और दुर्भाग्य पड़ रहा है कि सर हमारे एडमिट हैं हॉस्पिटल में, मिस कर रहे हैं। श्री महावीर सिंह सिंधु जी हमारे जो हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सर के, यस जस्टिस श्री महावीर सिंह सिंधु जी ने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की परफॉर्मेंस से खुश होकर 11,000 रुपए हमारे विद्यालय के बच्चों के लिए दान के रूप में दिए हैं। बहुत बड़ा दिल, बहुत बड़ा स्नेह, बहुत बड़ा। आए हमारे इस नवनिर्मित बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय जतो श्री महावीर सिंह सिंधु जी, माननीय प्रोफेसर राम भगत जी से, सर आप आए स्टेज पर और हमें आपकी अपनी वाणी से कृतार्थ हो। हम बहुत उत्सुक हैं आपके शब्द सुनने के लिए। प्रोफेसर राम भगत जी और बाकी सब प्रांगण में मौजूद बाहर से आए हुए ग्रामवासियों, मेरे प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वचन मेरे पास नहीं है, मैं कैसे इसको एक्सप्रेस करूं। आई एम सो ग्लैड। आज तक मैंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, बहुत सभाएं अटेंड की है, बट इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं मिली जितनी आज मुझे अपने घर में आके मिली। समय मुझे सिर्फ 5 मिनट का दिया है बोलने के लिए, प्रोग्राम में मैंने देखा है, पर मैं 5 मिनट में ही अपना काम मुका दूंगा। कोई बात नहीं, ज़्यादा टाइम की मुझे ज़रूरत भी नहीं है।
सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी पेरेंट्स और अभिभावक जो भी यहाँ बैठे हुए हैं कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। मेरी गुजारिश है आपसे हाथ जोड़ के, अच्छी शिक्षा सबसे बढ़िया पासपोर्ट है लाइफ के लिए, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। आप प्लीज जितने रिसोर्सेज आपके पास हैं सब लगा दीजिए, इससे ऊपर कोई त्याग नहीं है दुनिया में। बच्चों को आगे लेके जाइए और सारा ये भविष्य है हमारे देश का, अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जाएंगे बच्चे। मैं चाहता हूँ यहाँ सिर्फ एक महावीर नहीं, यहाँ सैकड़ों महावीर पैदा हों। ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से फिर। दूसरा मैं अहम जो यहाँ पे आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आज के बाद इस स्कूल का बच्चा कोई भी 36 बिरादरी का पैसे की बदौलत, गरीबी की बदौलत उसकी शिक्षा में बाधा नहीं आएगी। वो यहाँ पढ़े या कहीं भी पढ़े, जहाँ भी जाए, उसके पैसे का प्रावधान किया जाएगा। आप सीधा मेरे से संपर्क करना, किसी बच्चे को कोई तकलीफ, कोई परेशानी किसी वजह की भी है, आपको किसी की कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आप सीधा मेरे से कांटेक्ट कीजिए, उसका प्रावधान करें। स्कूल में कोशिश की है जितना जो कुछ हम इम्प्रूव कर सके हैं, जो भी फैसिलिटीज थी उसको अपग्रेड करेंगे। बाकी मैं ज़्यादा, मेरी लिमिटेशंस है, मैं बोल नहीं सकता यहाँ स्टेज से, बट आप विश्वास रखिए ज़रूर होगा, अच्छे से होगा। मैं कोड ऑफ कंडक्ट है हमारा, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, मैं आपको बताऊं, तो आप समझ जाइए सब कुछ ठीक होगा जो भी हो। अगली बात, यहाँ ये जो सिलसिला आप लोगों ने शुरू किया है आज, बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये। मैं इसको तहे दिल से एक्सेप्ट करता हूँ और आगे ये कार्यक्रम जारी रहेगा। हर साल में एक बार कम से कम मैं जरूर आऊँगा, ताकि बच्चों को प्रेरणा मिले। आप बच्चों, आप प्लीज मेहनत कीजिए। ये मैंने जो दिया है आपको, ये एक जो छोटा सा इश्तिहार, ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा गुरु मंत्र है। मैं आपको रिपीट करके सुनाता भी हूँ इसको जरा। हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप इस गुरु मंत्र को साथ रखना और इसको रिपीट करना कम से कम 2 बार दिन में। आप देखना जिंदगी में कभी हारोगे नहीं, हमेशा सफल रहोगे जिंदगी में। सिर्फ एक यही गुरु मंत्र था। 8वीं और 10वीं क्लास में मुझे याद है मास्टर बलवंत सिंह जी हमें पढ़ाते थे चौपाल में। उस टाइम तो इतनी फैसिलिटीज होती नहीं थी। वो जाते ही ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे मेहनत और लगन, सिर्फ 2 ही शब्द बोलते थे और दोनों को मैंने पल्ले बांध के रखा बिल्कुल आज तक, मेहनत और लगन। अगर दोनों आपके पास हैं, कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। करना हमेशा हर चीज कुदरत आपके कदमों में ला के रखेगी सफलता को। आप मेरी बात पे भरोसा करना। ये मत सोचना कि ऐसे ही आके और यहाँ पे हमें जो है ये भाषणबाजी करें, नहीं, मैं कभी भाषण नहीं देता। हमेशा आई बिलीव इन एक्शंस, सिर्फ काम करो और मेहनत करो, बस, इसके अलावा नहीं। बोलना कम, काम ज़्यादा। इसी बात पे मैं आपको एक और 2 पंक्तियाँ सुना रहा हूँ। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। कि परमात्मा ही आपसे ये पूछे कि आप चाहते क्या हो। आप इतनी मेहनत कीजिए ताकि देश और दुनिया में आपका, आपके स्कूल का, आपके माँ बाप का नाम ऊंचे से ऊंचा हो। यही मेरी दुआ है आप सभी को। धन्यवाद। जय हिंद, जय वंदे मातरम। न्यायाधीश महोदय श्री महावीर सिंह चंदू जी, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़, हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में पधारे हैं। तो सबसे पहले पूरे शिक्षा विभाग की तरफ से हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। इन्हीं के